मानता हूँ, पेट्रोल इसका निकलता है इसमें से। लेकिन क्या है, जुपिटर और ये इन्हीं का सबसे बड़ा बूट आता है। वही महीने वेट करना पड़ा तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था क्योंकि मेरा मीटर काम नहीं कर रहा था उसके लिए। स्कूटी में आते से डुअल फंक्शन वाला अच्छा और प्रीमियम फीचर सा लगता है। इसमें बोल्ट दिखते हैं तो वो थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो आज है मेरे पास ये मेरी TVS की जुपिटर। तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इसे ओन करे हुए और ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर या चला भी चुके हैं। तो आज मैं स्कूटी का रिव्यू करूँगा, चलाने में कैसी है आपको वही बताऊँगा, और साथ ही में ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें आई हैं मेरे, मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओनरशिप में, वो भी मैं आपको टोटली उस वीडियो में बताता रहूँगा। हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, क्या अच्छा है क्या नहीं, और मतलब प्रॉपरली आपको बताऊँगा अगर आप ये लेना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए अच्छी स्कूटी है या नहीं, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसे लेके, और क्या मेरे लिए वर्थ ऑफ मनी रही है या नहीं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृतार्थ, आप देख रहे हो ऑटो एंड टेक विद की। तो देरी किस बात की। तो स्कूटी से पहले स्कूटी की चाबी की बात कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ चाबी हमें यहाँ नज़र आने वाली है। इसमें हल्का टेक्सचर है, आप देखेंगे ना पास से, तो इसमें टेक्सचर है, ये बड़ा अच्छी और प्रीमियम फिनिश देता है। चलिए अब स्कूटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सामने की। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लैक है और ये बॉडी कलर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें क्रोम का यूज़ कम किया गया है। यहाँ पे देख थोड़ा सा क्रोम, यहाँ पे TVS का लोगो, नंबर प्लेट है, और ये जो हिस्सा है हमारा फाइबर है, और ये जो हिस्सा है अपना मडगार्ड ये मेटल है। और अगर मैं बात करूँ, ये भी पूरा प्लास्टिक, ये भी पूरा फाइबर का ही है। यहाँ पे ये इसकी इन्फिनिटी लैंप है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर DRL है, जो कि मैं अगर जलाऊँगा तो ऐसी जलेगी। और अगर मैं यहाँ से अपना हज़ार्ड लाइट को ऑन करूँगी या इंडिकेटर को भी ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये एज अ टर्न इंडिकेटर भी वर्क करेंगे। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी विजिबल है लाइट है। कैमरे में थोड़ी वैसी लग रही है आपको, वाइट मिक्स होते हुए, लेकिन अच्छी खासी विजिबल होती हैं। खास तौर पे दूर से, पास से इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, लेकिन दूर से आपको प्रॉपर इंडिकेटर विजिबल हो जाएंगे। और काफ़ी कूल लगता है ये इसमें, मतलब काफ़ी कम स्कूटियों में आते से डुअल फंक्शन वाला अच्छा और प्रीमियम फीचर सा लगता है। और हेडलाइट यहाँ पे LED है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ, LED हेडलैम्प किसी भी गाड़ी, जिस किसी भी कंपनी की व्हीकल में आती है, उसकी LED हेडलैम्प की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। बस इसकी मुझे बाकी सब स्कूटियों से ठीक ठाक लगी कि काम चलाऊ तो है ही है, वरना काफ़ी स्कूटियों की काम चलाऊ भी नहीं होती है। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे हमें पुराने जुपिटर की तरह ही यहाँ पे 90x90 12 इंच के हमें व्हील्स मिलेंगे। एलॉय व्हील्स हैं, और डिस्क का भी ऑप्शन आता है इसमें, लेकिन उस पर एक्सेप्शनल है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी पुराना ही है, जैसा बहुत टाइम से आ रहा है वही है, और कोई बुरा भी नहीं लगता है। साइड से बात करें तो साइड से कुछ ऐसा लुक आता है स्कूटी का। ओवरऑल अगर स्कूटी की लुक की बात करूँ तो ओवरऑल जुपिटर पे ही इंस्पायर्ड है, मतलब पुरानी जुपिटर का जैसा लुक आता था वैसा ही लुक है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से एजेस ज़्यादा ऐड करे गए हैं, जिससे थोड़ी और मॉडर्न लगती है और थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी आती है। साइड में यहाँ पे जो पैनल है ये भी हमारा मेटल का है, और ये पूरा फाइबर का है। और पीछे की बात करें, पीछे का लुक ऐसा है कि ये किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। आगे की तरह पीछे भी हमें यहाँ पर पूरी की पूरी जो लाइट है वो ड्यूल फंक्शन वाली मिलती है, कि इसी में आपका इंडिकेटर है और इसी में आपकी टेल लाइट है। ये लोअर वेरिएंट्स में नहीं है, ये सिर्फ इसी वेरिएंट में आता है और इसके डिस्क वाले वेरिएंट में आता है। ये दोनों ही आगे पीछे दोनों फीचर दे रखे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी और प्रीमियम लगती है। पीछे यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट, जो कि मैंने LED लगाई है, हेलोजन में आती है एक्चुअली में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऊपर लोग है ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में हमें मिलेगा और प्लास्टिक में, और ये भी पूरा फाइबर में है। अब ग्लॉस ब्लैक में ये जो है पूरा का पूरा, इसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, ये भी आप देख पाएंगे, थोड़ा स्क्रैच लग के काफ़ी ज़्यादा, तो ये थोड़ा मेंटेन करने में टफ़ रहता है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी अगर बॉडी कलर होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। अब अगर हम मेन आगे की डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा की है, की इंसर्ट करने के लिए। यहीं से हमारा फ्यूल लिड ओपन होंगी और सीट भी ओपन होगी, और हैंड बाकी सब भी होता है। हमें यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग पोर्ट ओके है, मतलब ज़्यादा फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है। और यहाँ पे हमें एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ हमें स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा। और यहाँ से अब मैं दिखा दे रहा हूँ सीट ओपन करके। पहले अगर हम इसे दबा के ऑन की ओर पुश करेंगे तो यहाँ से हमारी फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी, और
2 लीटर्स का हमें यहाँ पे टैंक मिल जाता है। टैंक जो कि है हमारा जुपिटर 125 की तरह यहाँ पे नीचे प्लेस मिलता है, जिसकी वजह से हमारे जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको लिख के बता दूंगा, लेकिन शायद 36 लीटर्स का हमें यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी बड़ा है सेगमेंट पे 125 जुपिटर, और ये इन्हीं का सबसे बड़ा बूट आता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से बना भी रखा है इसमें, जो कि कुशनिंग भी दे रखी है कि आप जब हेलमेट रखेंगे तो उससे डैमेज ना हो और मतलब ढंग से हेलमेट आ जाए। यहाँ पे आगे एक मीडियम साइज़ आ जाएगा और यहाँ पे एक लार्ज साइज़। मैं आपको 2 हेलमेट डाल के भी दिखा दूँगा। एक मेरे पास स्टट्स का हेलमेट है और एक हीरो का हेलमेट है। दोनों अच्छे खासे साइज़ के हैं और दोनों परफेक्टली फिट आ जाते हैं। उसके बाद साइड में इधर उधर हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं, या फिर आप एक हेलमेट रखो और बाकी सब अपना सामान रखो। इसमें अच्छी बात ये है कि 2 हेलमेट आ सकते हैं, तो आपको एक हेलमेट डिग्गी में रखना, फिर एक कहीं लटका रहे हो या लेके घूम रहे हो, उसकी दिक्कत नहीं होती है। 2 हेलमेट आराम से डिग्गी में डालो, आराम से कहीं पे भी जाओ, चोरी होने का कोई डर नहीं। यहाँ पे OBD बोर्ड है और सीट की जो हाइट है वो भी अच्छी खासी है। या जुपिटर की बैजिंग मिल जाएगी और ग्रे और ब्लैक कलर में अच्छी खासी सीट लगती है। और अब हम बात करते हैं मेन इसके डैशबोर्ड की। पहले फ्लोर बोर्ड दिखा दूँ। ये फ्लोर बोर्ड पे मैंने मैटिंग लगा रखी है, क्योंकि इसमें बोल्ट दिखते हैं तो वो थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें मैटिंग लगा रखी है, जिसकी वजह से थोड़ा क्लीन लुक आता है। ये हमें पूरा प्लास्टिक मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी हमें वो नहीं मिलता हुक। हमें हुक सिर्फ हमें यहाँ आगे मिलता है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ऐसा हमें यहाँ पे हुक मिलता है। 3 kg तक का वज़न हम इसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको मेन इसकी डैशबोर्ड की बात कराता हूँ। पहले स्विचेस आपको दिखा दे रहा हूँ। स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे एक हमारा लो बीम हाई बीम का और पासिंग लाइट का स्विच है, इंडिकेटर का स्विच है, और साथ में हमारा यहाँ पे हॉर्न का स्विच है। स्विचेस जो कि हैं काफ़ी ज़्यादा ठीक लगते हैं, मतलब मैं कोई सा ही बटन दबाऊँ ईजिली एक्सेसिबल है। बस ये हॉर्न बटन थोड़ा मुझे अंदर की ओर लगता है, जिसकी वजह से दबाने में थोड़ी, जैसे मैं यहाँ से पकड़ूँ तो यहाँ से अभी आ रहा है, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे पकड़ता हूँ ना, जैसे उंगली में आता नहीं है, लेकिन मोस्टली आ जाता है, लेकिन प्रॉपर ग्रिप नहीं आ पाती है। यहाँ पे किल स्विच हमारा, मतलब लोअर वेरिएंट लेंगे किल स्विच मिलेगा, वरना यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। और हमारा यहाँ पे सेल्फ का और वॉइस कमांड का बटन है। ऐसा कुछ काम का नहीं है, बस कनेक्टेड फीचर नाम के। मेन यहाँ पे अभी ये स्क्रीन आती है, इतना बड़ा सेक्शन है लेकिन स्क्रीन आपको यहाँ पे छोटी मिलेगी। फीचर्स यहाँ पे कई सारे हैं, मतलब आप देखोगे तो काफ़ी भरी भरी स्क्रीन है। मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें 10x10 नेविगेशन मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर, और अपना यहाँ पे देखिए फ्यूल ओडोमीटर, रेंज जो आपकी फ्यूल डला होगा उस हिसाब से रेंज। फुल टैंक पे रेंज नहीं दिखाती है, जब एक लाइट यहाँ पे कम हो जाएगी उसके बाद ही रेंज दिखेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे हमें मिल जाती है, कॉल अलर्ट्स हो गए, SMS अलर्ट्स भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। मोड की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैं अभी ये जैसे कि हमारे ओडोमीटर पर लगा है, यहाँ पे हमारे ट्रिप दिख जाएगा, ट्रिप भी दिख जाएगा, और साथ में हमारा एवरेज भी यहाँ पे दिख जाता है। ओवरऑल अगर मैं मीटर की बात करूँ तो मीटर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो ऐप है इसका, ऐप की जो मुझे सर्विस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब मैंने कमेंट भी देखे काफ़ी सारे गूगल पे, तो ऐप की जो सर्विस है वन ऑफ द वर्स्ट है। मैं आपको बताऊँ, मतलब इनके अपडेट आते हैं, अपडेट आने के बाद भी फिर स्कूटी ऐप में दिक्कत आए, तो जो दिक्कत है वो भी सही होगी, लेकिन बाद में एक दिक्कत दोबारा आ जाएगी। कोई ना कोई नई दिक्कत इनके ऐप में आती रहती है। अब मैं आपको मेन इसके इंजन की बात कराता हूँ। इंजन जो कि हम बात करें, यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें एक नया इंजन देखने को मिलता है। पहले जो 110 सीसी का था उसको हटा के यहाँ पे 113 सीसी का यहाँ पे इंजन मिल रहा है। 113.3 सीसी का है ये इंजन हमारा। जो प्रॉपर यहाँ पे पार्ट्स देखोगे तो 125 सीसी वाले ही यहाँ पे शेयर किए गए हैं। पीछे का व्हील साइज़ है वो आगे की व्हील साइज़ जैसा ही है, सेम 90/90 12 का। और इंजन के साथ सस्पेंशन की बात करते तो यहाँ पे हमें एक सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है। आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे यहाँ पे एक मोनोशॉक है, लेकिन ये एडजस्टेबल है। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड आप सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, डिफरेंस फील होता है। पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे जो कि हर स्कूटी में मिलते हैं। मैं चाहता हूँ, ऐसे मैं सोचता हूँ कि इनमें भी इलेक्ट्रिक स्कूटियों की तरह डिस्क ब्रेक आने लगे पीछे। किक भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको किक एक एक्सेसरीज़ की तरह लगवानी पड़ेगी। कंपनी फैक्ट्री फिटेड आपको किक नहीं मिलेगी। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये ना लेके डिस्क लें और अपना 1200-1500 रुपये का जितना भी आपका किक आती वो लगवा लें, क्योंकि एक डिस्क लग जाना एक अच्छा खासा सेफ्टी फीचर हो जाता है। क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक्स में भी दिक्कत महसूस करी है, तो डिस्क ही ज़्यादा अच्छा है।
और किक आप लगवा लो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फैक्ट्री मिल रहा है तो कोई अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है या कुछ वैसा मिल रहा है, सेम ही किक आती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना दे रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो पहले जो बेसिक नोट था उसको हटा के इन्होंने थोड़ा सा पेपी कर दिया है। हमें पावर की बात करें तो यहाँ पे 8 PS की हमें पावर मिल जाती है, 8 PS की पावर मिलेगी और 9.2 Nm का टॉर्क मिलेगा इंजन से विदाउट असिस्ट। इसमें क्या है, इसमें असिस्ट आता है। असिस्ट में जब आप थ्रॉटल देंगे तो इंजन के साथ साथ इसका जो ऑल्टरनेटर की मोटर है जो इसके इंजन को स्टार्ट भी करती है, बैटरी को चार्ज भी करती है, वो भी इंजन को पावर देगी और वो कंबाइंड करके 9.8 Nm का टॉर्क बन जाता है। 0.6 Nm का टॉर्क हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है विद असिस्ट। और मैं आपको एक्चुअल में बताऊँ तो वो फील भी होता है। मैंने जितना भी इससे स्कूटी को जितना भी यूज़ करा आज तक, मुझे जब भी असिस्ट इस्तेमाल करता हूँ मुझे यहाँ पे जो है डिफरेंस पता चलता है। मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। मतलब असिस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि फालतू का फीचर है कुछ, जो ओवरटेकिंग करने में हाईवे पे अच्छा खासा काम आता है। और ख़ास तौर पे जब 2 लोग बैठे हो या स्कूटी में वेट हो तो जब आप असिस्ट दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क काम आता है एक अच्छे पिकअप के लिए। टाइम हो चुका है स्कूटी चलाने का। मैं आपको बताने आ रहा हूँ चलाने में ये कैसी है। तो स्कूटी खड़ी, सुबह का टाइम है तो थोड़ा कोल्ड स्टार्ट होगा। पहली चीज़ तो मैं इसके बारे में क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पे जो आपका फ्यूल टैंक है ना, मतलब बहुत से लोगों का ये कहना है इसमें पेट्रोल इसमें निकलता है, तो ये तो मैं कहूँगा हाँ कि पेट्रोल इसका निकलता है। तो पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि जो इसका पेट्रोल है वो निकलता है, हाँ मैं ही मानता हूँ पेट्रोल इसका निकलता है इसमें से। लेकिन क्या हो गया कि इसमें तब निकलते जब फुल प्रेशर से पेट्रोल निकालते हो। मैं धीरे स्कूटी चलाने लगता हूँ और टाइम के साथ साथ अब क्या हो चुका है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको धीरे धीरे हैबिट हो चुकी है इसको इस्तेमाल करने की, तो उसके हिसाब से अडेप्ट कर चुके हैं। वो पूरा प्रेशर डाल के डालते भी नहीं, तो आराम से पेट्रोल डल जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले के पेट्रोल डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी सी होती है पर ऐसी कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। पहले स्कूटी की बात कर लेते चलाने में, देखो स्मूथनेस है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, नॉर्मल ठीक ठाक स्मूथनेस है इसमें। मैं नहीं कह रहा कि कुछ ज़्यादा स्मूथ है, हल्की सी वाइब्रेशन है जो कि आपको चाहिए होती है, तो चाहने वाली वाइब्रेशन ही इसमें मिलेगी। ना वाइब्रेशन ना ज़्यादा है ना कम है, इसका मैं कह दूँ। मतलब जो एक्टिवा है ना, मैंने देखा है एक्टिवा बहुत ज़्यादा स्मूथ है एक्चुअली में, लेकिन ये उतनी स्मूथ नहीं है, हल्की सी वाइब्रेशन, हल्का सा ग्रड है इसमें, इसके इंजन में। आपको पसंद आएगा, ऐसा नहीं है कि ग्रड कभी पसंद ना आए, एकदम प्रॉपर पसंद आएगा। अब इसमें असिस्ट की बात करें तो असिस्ट किस तरीके से इसका काम कर लेता है, तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे असिस्ट है जो कि ऑन है यहाँ पे। अब इसे एक्टिवेट रेडी है, मतलब एक्टिवेटेड है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, मैं जैसे ही थ्रॉटल को थोड़ा सा पुल करूँगा यहाँ पे असिस्ट ऑन हुआ, और जैसे ही मैं थ्रॉटल को पूरी तरीके से छोड़ दूँगा असिस्ट ऑफ हो गया और अब ये बैटरी चार्जिंग मोड पे जा चुकी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा असिस्ट, अब जैसे बैटरी चार्ज हो चुकी है तो बैटरी चार्ज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। और सिंगल राइडर के हिसाब से तो इसकी पावर बढ़िया है, मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगी सिंगल राइडर के हिसाब से। ब्रेक्स इसके मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्रेक्स मतलब इन द सेंस जो लीवर है ना दबाने भी काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या बहुत हुआ है। मैं आराम से सिर्फ दोनों से अभी स्कूटी से रुक जाएगी। देखिए एक्टिवा में ज़्यादा देर आप दबाओ तो उसमें ब्रेक आपके वो फील, वो हाथ दर्द करने लगते हैं, जो कि इसमें फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं चला रहा हूँ अभी सुबह सुबह, आप 3-4 किलोमीटर चला लोगे उसके बाद जो इंजन और स्मूथ आता है, उससे पहले थोड़ा सा वो रहता है हमारा वाइब्रेशन। अब इसमें ऑटो ब्लिंकर डीएक्टिवेशन भी आता है, तो जैसे अब 20 सेकंड्स या फिर 100 मीटर जो भी पहले ख़त्म होगा उससे पहले ही ब्लिंकर हमारे ऑफ हो जाएंगे। मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा, मैं जैसे मुझे आगे जाकर मुड़ना है तो मैं जैसे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना ब्लिंकर दे दिया और ये स्कूटी चला रहा हूँ और ये हमारे ब्लिंकर्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गए।
मैंने कुछ नहीं करा, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, अपने आप ही ब्लिंकर्स डीएक्टिवेट हो गया। अब जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया बात लगती है वो उसकी राइड डायनामिक्स है। मतलब मैं आराम से क्या खींच दूँ, ये हल्की कर्व रोड है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली मुझे। हम प्रॉपरली मतलब ये चलती है बिना किसी दिक्कत के। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें वज़न कुछ ज़्यादा है या कुछ वैसा है, कहीं पे भी नहीं लगेगा। बिल्कुल आराम से प्योरली स्मूथ चलती है। और इसका मेन रीज़न इसलिए भी कि इसका जो पेट्रोल टैंक है वो सेंटर में है, तो जो ओवरऑल इसका जो मेन वेट है ना वो सेंटर में ही पड़ता है। कहीं कोई भी चीज़ ऐसी आगे पीछे भारी नहीं लगी है इसमें। ज़्यादातर जो आपकी हैवी चीज़ें हैं वो सब इसकी सेंटर में है, तो उसकी वजह से काफ़ी बैलेंस फील होती है। ये चीज़ तो मैंने पक्का नोटिस करी है इसमें। और यहाँ पे जैसे कि थोड़ा कच्चा रास्ता, तो यहाँ पर आप इसके सस्पेंशंस देख सकते हैं। हाँ, सस्पेंशन अगर आपके पुरानी जुपिटर चलाई है तो उससे ही काफ़ी हद तक मैचिंग है, इससे अलग से सस्पेंशन नहीं लगेंगे, तो कंफर्टेबल तो है। और दूसरी चीज़ रिलायबल है, क्योंकि पुरानी जुपिटर मेरे पास रही है, अभी भी है, तो उसकी और इसके सिमिलर से भी लगते हैं और रिलायबल भी हैं। मतलब इतने 1.5 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, तो मुझे तो आज तक इसमें कोई दिक्कत तो फील हुई नहीं है। क्या बात करनी है, हाँ, व्हील एक इसके बड़ा है। अच्छा चलने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी जो व्हील्स है ना वो दोनों ही सेम साइज़ के हैं। अब कई सारी स्कूटीज़ ऐसी आती हैं जिनका जो व्हील साइज़ है वो सिमिलर नहीं होता है, तो अजीब सा नहीं लगता। लेकिन मैं सोचता हूँ दिमाग में कि व्हील्स तो यार ऑलमोस्ट आगे पीछे के सेम होने चाहिए, तो वो कभी कभी अजीब सा लगता है कि यार व्हील साइज़ तो सेम होना चाहिए। काफ़ी देर तक चला, आपका कभी ऐसा मन नहीं करेगा कि मैं इसे और चलाते चलाते थक गया। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जुपिटर में कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा। और उनकी पुरानी जुपिटर से भी कंपेयर करूँ ना, तो इसमें ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आपको फील होगी, क्योंकि इस वेट रिडक्शन इसमें किया गया है ना, जैसे ये जैसे वो ऑलमोस्ट 4 किलो का है, तो 4 किलो का वेट रिडक्शन इतना ज़्यादा फील नहीं होता आपको। और 125 से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी कम, तकरीबन 2 किलो ही हल्की है, तो डिफरेंस तो ज़्यादा महसूस नहीं होगा। इंजन का सीसी चेंज करा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली चलाने में ऑलमोस्ट सेम है, बस पावर का अंतर हो जाता है कि पावर का जब 125 अगर आपको हाईवे के लिए चाहिए तो आप 125 लो, क्योंकि उसमें फिर पावर अच्छी खासी मिल जाती है। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मुझे इसमें मिलता है चलाने में। और उसके बाद है ब्रेक्स में कोई काम, मतलब कोई शिकायत मुझे नहीं लगती ब्रेक्स में। ये भी चीज़ कह लूँ, डिस्क ब्रेक होती तो और बढ़िया रहती, क्योंकि डिस्क ब्रेक में यहाँ पे क्या है, जैसे ड्रम ब्रेक से तो ये मुझे थोड़े वीक लगते हैं, और मैंने देखा है मानसून के सीज़न में इनकी दिक्कत रहती है। ये चीज़ नोटिस करी है, मेरी पुरानी जुपिटर में भी यही दिक्कत थी, इसमें भी ये दिक्कत है, ब्रेक इसके ऑलमोस्ट चिपकने लगते हैं, तो वो एक दिक्कत मुझे लगती है। वो चीज़ अगर आप डिस्क ब्रेक वाली लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सेफ़ हो जाते हो आप उससे। मैं तो कहूँगा पैसे बचाने के चक्कर में डिस्क ब्रेक की जगह ये ड्रम ब्रेक्स मत लो, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, आप डिस्क ब्रेक वाली लो और किक बाहर से लगवा लो। मैं बात करूँ तो जैसे देख पा रहे हैं 150 की यहाँ एवरेज देखने को मिल रही है मुझे। एवरेज अप्रॉक्सीमेटली इतना ही दे जाती है, मतलब अभी जब लास्ट टाइम मैंने फुल टैंक कराई है, तो लास्ट टाइम फुल टैंक कराने से ये 60 किलोमीटर चल गई है ऑलमोस्ट। मेरी जो हम स्कूटी की जो रनिंग है वो मेनली सिटी में है। टोटल जो इसकी मैं चलाता हूँ वो है आपकी 140 या 130 इतनी चलती है। उसके बाद फिर अपना ऑटोमेटिकली ये काम नहीं आता, मतलब उसके बाद फिर मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ जैसे ही रिज़र्व लगता है। रिज़र्व में तकरीबन शायद 1 लीटर पेट्रोल इसमें रहता है, उसके बाद हम जैसे ही डलवा लेते हैं पेट्रोल। तो एवरेज तो ये एकदम 42 तक का दे रही है। लेकिन आप में जैसे अगर आप जैसे हाईवे चलोगे, हाईवे पे जाते ही इसका एवरेज सीधे डायरेक्ट 45 से ऊपर या 50 प्लस भी हो जाए, क्योंकि हाईवे सिटी का तो बहुत अंतर पड़ जाता है इसमें आपके एवरेज में। 2 राइडर के हिसाब से चला रहे हो ना तो आपको थोड़ी पावर कम महसूस होगी, लेकिन सिंगल राइडर के हिसाब से आपको पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। जो एक्टिवा से मैं और बाकी सब स्कूटियों से कंपेयर करूँगा ना, तो यहाँ पे पावर कंफर्ट किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, वो है। यहाँ पे जो मुझे लगता है हर चीज़ का एकदम परफेक्ट मिक्स लगता है। ना यहाँ पे कोई चीज़ आपको ज़्यादा मिलने वाली है, ना यहाँ पे कोई चीज़ आपको कम, ना ही यहाँ पे हमें कोई चीज़ कम मिलने वाली है। हर चीज़ जो कि है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एक यहाँ पे चीज़ है। और मैं तो यहीं से मोड़ ले रहा हूँ एक्चुअली मैं, हाँ, कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं देखने वाली है, कोई भी चीज़ ना ही हमें कम देखने को मिलने वाली है।
प्रॉपरली जो है एकदम बैलेंस्ड मुझे मतलब प्रोडक्ट लगता है। कहीं हर चीज़ में बैलेंसिंग अगर आपको चाहिए हो तो बैलेंस प्रोडक्ट है ये प्रॉपरली। मैंने पहले भी जुपिटर चलाई तो मुझे रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स इसके सारे मिल जाते हैं। मैंने जो एक्सीलेटर वायर है वो इसकी चेंज करवाई थी। आपको शॉर्ट वीडियो आपने कभी देखी हो मेरी चैनल पर, तो उसमें मैंने टोटल वायर है जो कि दिक्कत थी, जो कि फिर वीडियो में नहीं हुई थी, लेकिन बाद में मैंने टोटल वायर ही चेंज करवा दी, जो कि आउट ऑफ मार्केट करवाई। और उससे और कुछ भी ऐसा वारंटी का अवॉइडेशन नहीं हुआ इसमें मेरी। और प्रॉपरली चलाने में मज़ा आता है, और रिलायबिलिटी पावर पार्ट्स मिल जाते हैं, सब हो जाता है इसमें। कोई भी आपको उससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी कि पार्ट्स नहीं मिलने कुछ, क्योंकि एक्टिवा के बाद दूसरी स्कूटी यही है जो हमें मार्केट में मिलती है सबसे ज़्यादा। तो पार्ट्स तो इसके भी सारे के सारे मिल जाते हैं। और ये स्कूटी टॉप स्पीड में आपको ऐसे करके नहीं बता सकता, मेन सिटी रोड है। टॉप स्पीड हमें इसकी 82 इसमें क्लेम्ड होती है, लेकिन हमें 2 पर्सन के साथ भी आराम से 83-85 चल जाती है। तो मतलब सिंगल पर्सन में आप 90 ले आ सकते हो, 80 तक तो बिना किसी दिक्कत के पहुंचती है। वहाँ उसके बाद आके फिर आपकी थोड़ी कम ज़्यादा होने लगती है एयर ड्रैग की वजह से, और भी कुछ रीज़न हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी, सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम फेस करी। एक इसकी थ्रॉटल वायर सर्दियों के टाइम जो मैंने फेस करी, दूसरी जो कि है मेरी इसकी वायरिंग से रिलेटेड एक बार प्रॉब्लम हुई थी। मैंने सेकंड सर्विस कराई थी जून में, तब इसकी वायर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने फेस कर ली थी। उसमें कंपनी की दिक्कत थी, क्योंकि कंपनी ने पार्ट ही गलत भेज दिया था। तो वो थोड़ा टाइम मुझे लगा था, 2 महीने वेट करना पड़ा। तो वो थोड़ा इरीटेटिंग हो गया था, क्योंकि मेरा मीटर काम नहीं कर रहा था उसकी वजह से। तो 100-200 किलोमीटर की रीडिंग इसमें भी कम हो गई है। पार्ट्स मिल जाते हैं, तो नहीं कि एक्टिवा आपको ज़्यादा खास रिलायबल हो, क्योंकि उसके पार्ट्स, दोनों के पार्ट्स भी हमें मेजरली मिलने वाले हैं। दोनों के पार्ट्स ही हमें मेजरली प्रॉपरली मिल जाते हैं। कहीं पे पार्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दोनों मेड इन इंडिया स्कूटीज हैं। तो ऑलमोस्ट यार सेम क्वालिटी की बनाती है, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं। ऊपर से एक्टिवा तो मुझे ज़्यादा महंगी हो लगती है। थ्रॉटल एकदम बढ़िया पुश तरीके से होता है, मतलब जैसे खींचूँगा थ्रॉटल पुश हो जाता है। तब मतलब मैंने कभी भी से कॉन्फिडेंस मैंने स्कूटी में कभी लूज़ नहीं करा है। तो बस इतना ही था। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मेरे लिए तो 100% रिकमेंडेड है। मेरे लिए तो 100% रिकमेंडेड है, आप ले लो। क्योंकि एक्टिवा से तो इसमें आप बहुत बड़ा जंपर। एक्चुअली मैंने एक्टिवा 6GB चलाई है, बिल्कुल चलाने में मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसको चलाने के बाद आपको एक्टिवा कभी पसंद नहीं आएगी। और मतलब आपने कभी खुद ही देखा होगा, जिसने कभी TVS चलाई है उसके बाद उसको कभी एक्टिवा ना पसंद आई है। और उनके घर पे भी अगर उन्होंने कभी नेक्स्ट स्कूटी बाई करी हो तो उन्होंने TVS की ही करी है, या फिर और किसी ब्रांड की, मतलब और किसी ब्रांड की करी, फिर वो एक्टिवा पे कभी नहीं आए हैं। मेरे यहाँ खुद यही चीज़ है। मेरे घर पे पहले से ही 2 TVS, एक मेरी जुपिटर है BS3, वो काफ़ी बढ़िया है। फिर उसके बाद जो एंटॉर्क है वो उसके बाद ली थी, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। उसके बाद फिर मेरा मन तो मेजरली जुपिटर ही था, क्योंकि जब लॉन्च हो गई थी तो इसकी प्रैक्टिकलिटी जो थी उसकी वजह से। फिर बूट स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और कोई स्कूटी नहीं है पहले तो सेगमेंट में जो आपको इतना बूट स्पेस दे रही हो, और मतलब कंफर्टेबल इतना दे रही हो, कंफर्ट इतना बढ़िया, सब कुछ इतना बढ़िया। फिर इसके साथ इतनी प्रैक्टिकलिटी, और कहीं ना कहीं वो इसका एडवांटेज में ही आती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि राइडिंग कंफर्ट आपको लूज़ करना पड़े। तो हाँ, इसकी नॉइज़ की बात करूँ तो इंजन की नॉइज़ ऐसी नहीं है। एक चीज़ जो पहले जुपिटर में जो मुझे थोड़ी बढ़िया लगती थी, 60 या 60 के आसपास जो उसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ बढ़ जाती थी और इंजन की आवाज़ कम हो जाती थी। तो एग्जॉस्ट की बेसी नोट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी जगह यहाँ पे इसमें थोड़ी सी पेपी साउंड है। तो पेपी साउंड की वजह से आप प्रॉपर चलाओ तो इस ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड ही करती है। मुझे पुरानी जुपिटर का वो बेसी नोट ज़्यादा पसंद आता था, जो TVS प्रॉपरली आपका स्कूटीज़ में बेसी नोट देता है। इसमें वो पहली चीज़ यहाँ पे अलग करी गई, उन्होंने बेसी नोट से हट के पेपी नोट पे गए। वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करती है, और ऐसा नहीं है जब हाई स्पीड पर चलता था आवाज़ तो एकदम काफ़ी वाला आती नहीं है, बहुत कम आवाज़ आती है इसमें। लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं बेसी नोट ज़्यादा पसंद आता है। उसको चलाने में थोड़ा बढ़िया लगता था। जो पुरानी जुपिटर है मेरे उसमें बेसी नोट बहुत बढ़िया आता है, मुझे मज़ा आ जाता था कसम से। अभी भी आता है, लेकिन अब मैं उतना ज़्यादा चलाता हूँ, मैं ऐसे ही ज़्यादा चलाता हूँ। यही था मेरी इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊँगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए भारत माता की जय, और जो ना बोले वही पे दे।